हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल करबला एजुकेशन। करबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी और यूजीसी नेट, पीटी और मेन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमने अब तक 7 पार्ट कर लिए हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 करेंगे। देखो इससे पहले हमने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 डिमांड, पूर्ण स्वराज्य मांग, गांधी की 11 डिमांड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमने कर लिए थे। आज हम इससे आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इलेक्शन चुनाव और रजिस्ट्रेशन, ये हम करेंगे आज। देखो 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, ये हमने कर लिया था। 1935 का एक्ट में कांग्रेस ने विरोध किया और विरोध करने के बाद भी 1937, 2 साल बाद 1937 में विधानसभा के चुनाव में भाग लिया। किसने? कांग्रेस ने। और इसका परिणाम क्या रहा? कांग्रेस को मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, इन जगह पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो 11 प्रांत राज्य थे ना, प्रोविंशियल स्टेट थे, प्रांत राज्यों में इनमें चुनाव हुए थे 11 में। इनमें से 7 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त कर गई। उसके बाद क्या घटना घटी? जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने कांग्रेस का मंत्रिमंडल कांग्रेस का मंत्रिमंडल का सलाह लिए बिना
वर्ल्ड वार टू में भारत को शामिल कर दिया। भारत को शामिल कर दिया। अब वर्ल्ड वार टू चला हुआ था, वो कब से कब तक चला वर्ल्ड वार टू? 1935 से 1945। और इसी बीच ब्रिटेन ने कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल तो तभी बना ना जब कांग्रेस जीत गई थी, तभी मंत्रिमंडल बना। और उस मंत्रिमंडल के सलाह के बिना ब्रिटेन ने क्या किया, भारतीय को वर्ल्ड वार टू में शामिल कर दिया। इससे क्या हुआ, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। अब देखो एक चीज, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसके 2 साल बाद 1937 में इलेक्शन हो गए, चुनाव हो गए। और इसके 2 साल बाद 1939 में इस चुनाव में कौन जीत गया, कांग्रेस। इसके 2 साल बाद कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन लेटर दे दिया। अब यहां तक समझ में आया। इस इस्तीफे से मुस्लिम लीग बहुत खुश हुआ और मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस्तीफा देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इससे आगे करते हैं हम। देखो एक बार फिर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर कर लेते हैं हम। उन्नीस सौ 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1937 में इलेक्शन हो गए 11 स्टेट में। 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही मुस्लिम ने मुक्ति दिवस मनाया। अब बात करते हैं 1940 की। 1940 में क्या हुआ, गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस आंदोलन के बाद 1940 में क्या आया, अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव। अब ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, अभी इसको देख लेते हैं। देखो, इसको अगस्त प्रस्ताव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगस्त में आया था, यानी 8 अगस्त 1940 को, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। अच्छा, 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था, उस टाइम पे लॉर्ड लिन लिथगो, ये लॉर्ड थे, वायसराय थे। इन्होंने भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए एक घोषणा की और उसी घोषणा को अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। और इसी अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के गठन की बात की गई, गठन की बात की। हमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ गया, अगस्त में आया था। और 1940 में ही पाकिस्तान की मांग की गई, पाकिस्तान की मांग, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग की गई। अच्छा, ये पाकिस्तान का विचार किसने आया था, किसके माइंड में आया था, चौधरी रहमत अली। ये पाकिस्तान का आइडिया या विचार चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। और 1940 में ही मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में पास किया, ठीक है। और इस पाकिस्तान का प्रस्ताव का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखो, यहां तक आ गया समझ में। 40 में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान की मांग। अब आगे करते हैं। देखो, हमारा 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट हो लिया। 2 साल बाद 1937 में चुनाव हो लिए हमारे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई। 11 में से 7 में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और 2 साल बाद 1939 में इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, क्योंकि मंत्रिमंडल की सहमति के बिना भारतीयों को वर्ल्ड वार 2 में शामिल किया गया। और फिर 1940 में गांधी ने एक आंदोलन चलाया और 1940 में ही
अगस्त प्रस्ताव आया और 1940 में ही पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, ये 1940 के है तीनों। और फिर 2 साल बाद 1942 में, 2 साल बाद 1942 में क्या हुआ, बर्मा की राजधानी थी रंगून, या बर्मा की राजधानी रंगून या जापान के कब्जे में चली गई 1942 में। अब इससे क्या हुआ, इससे भारत पे युद्ध का खतरा मंडराने लगा और इसी वजह से ब्रिटिश, उस टाइम के ब्रिटिश थे कौन, चर्चिल, इसी वजह से ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने 1942 में एक मिशन भारत भेजा जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब आ गया इस क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, पता चल गया ना क्यों आया, क्योंकि बर्मा की राजधानी पे जापान ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी जापान ने कब्जा कर लिया, जिससे भारत को भी खतरा पैदा हो गया और इसी वजह से ब्रिटिश पीएम ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। अब देखो क्रिप्स मिशन करते हैं एक बार। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942, एक ही एग्जैक्ट डेट कितनी है, 22 मार्च 1942। अच्छा, इसमें प्रोविजन क्या थे, ये तो पता चल गया क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। इसके प्रोविजन क्या थे, देखो पहला था युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। देखो ये कह रहा है जो क्रिप्स मिशन है ना, भारत आया था 1942 में, ये अपने साथ क्या लेके आया, इसने कहा युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, एक संविधान सभा। और संविधान सभा की मांग पहली बार कब उठाई गई, अभी बताया था मैंने, अगस्त प्रस्ताव में उठाई गई थी। और संविधान सभा बनाई जाएगी युद्ध के बाद, ये बोला क्रिप्स मिशन में। और क्या किया क्रिप्स मिशन में, दूसरा कहा जो प्रांत सहमत नहीं होगा, जो प्रांत सहमत नहीं होगा उसे अलग संविधान बनाने का राइट दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा युद्ध में भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा, युद्ध में इंडियंस का सहयोग लिया जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, मुस्लिम लीग प्लस में कांग्रेस, इन सभी ने
इस मिशन को, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, ये तो कांग्रेस का तो पता चल गया क्यों रिजेक्ट किया, पर मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया इसको? क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण का कोई भी प्रोविजन ना था। इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की बात की गई हो, पाकिस्तान के बनाने की बात की गई हो। इसलिए मुस्लिम और कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस में सभी भारतीय दल शामिल थे, मतलब अकेले कांग्रेस ने नहीं, जितने भी भारतीय दल थे उन सभी ने रिजेक्ट कर दिया इसको। और गांधी ने तो ये तक कह दिया कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब गांधी ने एक कथन क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। अब क्वेश्चन आ जाए, किस मिशन में गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया? तो उसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन को बोला गया था। अब इसके क्रिप्स मिशन के बाद क्या आ गया? ये 1942 में आया था। अब 1942 में एक चीज और आ गई, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब आया? ये भी 1942 में आया। देखो, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और भारत छोड़ो आया 1942 में। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की जो असफलता थी, दोनों सक्सेस नहीं हुए, तो उसके बाद कांग्रेस ने मुंबई में एक विशेष सदन अधिवेशन बुलाया जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। ये प्रस्ताव कब पास किया? 8 अगस्त 1942 को। अच्छा एक चीज और है ना, 8 अगस्त एक जगह हो रहा था 1940 को, जिसको बोला था हमने अगस्त प्रस्ताव, और 8 अगस्त 1942 को क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। रीजन पता चल गया भारत छोड़ो आंदोलन क्यों बनाया था, क्यों अस्तित्व में आया था भारत छोड़ो आंदोलन? क्योंकि एक तो अगस्त प्रस्ताव था और एक क्रिप्स मिशन, दोनों सक्सेस तो हुए नहीं। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? मुंबई में एक विशेष अधिवेशन बुला लिया और उसमें क्या किया? एक प्रस्ताव पास किया जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इसी आंदोलन में गांधी ने ग्वालियर में करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। और इसी आंदोलन के बाद बम्बई के ग्वालियर में
गांधी ने एक नारा दिया, क्या? करो या मरो, ये नारा दिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखो, 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रस्ताव पास कर दिया। अब उससे अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को जो मेन लीडर थे, नेता थे, उनको क्या कर दिया? नज़रबंद कर दिया। उनको एक स्थान पे बंद कर दिया, रोक के रखा, जिसमें बहुत से नेताओं ने क्या किया? अपने को इसमें बंदी पाया। मतलब जो बहुत से नेता थे ना, उनको नज़रबंद कर दिया अंग्रेजों द्वारा। जैसे गांधी को आगा खां प्लेस में नज़रबंद कर दिया और बहुत से नेता को अहमदनगर के किले में नज़रबंद कर दिया। इससे क्या हुआ? भारत में विद्रोह की आग भड़क उठी। ठीक है, अब देखो इसी बीच में ना सुभाष चंद्र बोस का रोल भी आता है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, देखो सुभाष चंद्र बोस भारत से सिंगापुर और फिर सिंगापुर से जापान पहुंचे। और 1942 में ही देखो, भारत छोड़ो भी आंदोलन 1942 में शुरू हो चुका था और क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था। और 1942 में ही सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो में एक भारतीय, क्या नाम था उसका? रास बिहारी बोस इसके साथ सम्मेलन करके इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना की, यानी इसका गठन किया। अच्छा, इसी इंडियन नेशनल आर्मी के बाद अब देखो यहीं से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो रही है। इसी के बाद कैप्टन मोहन सिंह और इसके साथ कौन थे? NS गिल। और इसके साथ कौन थे? रास बिहारी बोस। इन सभी ने आपसी सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये था हमारा 1942 का। देखो हमने क्या क्या कर लिया?
अगस्त प्रस्ताव कर लिया, डिमांड फॉर पाकिस्तान ये कर लिया, क्रिप्स मिशन ये कर लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन ये कर लिया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये कर ली। ठीक है, अब CR फार्मूला और वेवेल प्लान, वेवेल योजना, ये दोनों और करेंगे। उसके बाद इससे अगले लेक्चर में हम शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों में डिफरेंस, माउंटबेटन योजना और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये अगले लेक्चर में कर लेंगे। अब हम CR फार्मूला और वेवेल योजना ये दो और कर लेते हैं। ठीक है, देखो आओ करते हैं एक बार। देखो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, देखो 1900 देखो देखो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसके बाद 2 साल बाद 1937 में इलेक्शन हुए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी जीत हुई। 11 राज्य में चुनाव हुए थे, यानी 11 प्रांत में चुनाव हुए थे, जिसमें से 7 में पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, 1939 में कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें भारतीयों को शामिल कर लिया था वर्ल्ड वार 2 में। अब 39 तक हो गया। 1940 में 2 चीज़ बताई थी मैंने, क्या क्या, एक था अगस्त प्रस्ताव 1940 में और दूसरा था पाकिस्तान की मांग, डिमांड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव बता दिया मैंने। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की थी, जिसमें फर्स्ट टाइम संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि वो 8 अगस्त 1940 को आया था। पाकिस्तान की मांग चौधरी रहमत अली ने उठाई थी और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में पारित किया और 1942 में बर्मा की राजधानी रंगून को भारत के कब्जे में, जापान के कब्जे में चले जाने के डर से ब्रिटिश चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। यहाँ तक आ गया। अब 1942 की बात करते हैं। इसमें देखो 1942 में 2 चीज़, क्रिप्स मिशन भारत आया, बता दिया मैंने क्या था, संविधान सभा की स्थापना की बात, और जो प्रांत सहमत नहीं थे उनके लिए अलग संविधान की बात, और युद्ध में भारतीयों का सहयोग, ये क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रोविजन थे, जो कि मुस्लिम लीग और भारतीय दलों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बताया। अब 1942 में क्या आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वो 1942 में आया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के बम्बई विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया और गांधी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया, और इससे अगले दिन 9 अगस्त 1942 को प्रमुख नेताओं को नज़रबंद कर दिया। इसके बाद मैंने पढ़ा था 1942 में क्या हुआ,
इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई, किसने की? रास बिहारी बोस ने। और इसके बाद रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, एन.एस. गिल, इन तीनों ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और फिर 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला, अब ये CR फॉर्मूला क्या था? देखो, CR फॉर्मूला का मतलब है CR, इसका मतलब क्या है? देखो, C से चक्रवर्ती, R से राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी का एक फॉर्मूला था। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान, इसी फॉर्मूले के आधार पर। अब ये फॉर्मूला क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के अनुसार देश का विभाजन करना। क्योंकि CR यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के पक्ष में थे, और 10 जुलाई 1944 को गांधी से स्वीकृति लेके यह प्रस्ताव लाया गया। इसको बोलते हैं CR फॉर्मूला। देखो, दस जुलाई 1944 को गांधी की स्वीकृति से CR फॉर्मूला लाया गया, और इसी फॉर्मूले के बेस पर देश का विभाजन हुआ। ठीक है, ये कब आया? 10 जुलाई 1944 को। अब इससे अगले साल 1945 में क्या आया? वेवेल योजना, वेवेल प्लान। चलो एक बार वेवेल योजना और पढ़ लेते हैं। एक बार मैं ये साफ कर देता हूँ। देखो, वेवेल योजना क्या है? देखो एक बार, वेवेल, लॉर्ड वेवेल की एक घोषणा थी। ठीक है, देखो, वेवेल प्लान, वेवेल योजना। अच्छा, ये कब आई? 4 जून 1945 को। उस टाइम पे वायसराय कौन थे?
उस टाइम पे वायसराय कौन से? लॉर्ड वेवेल। और इस लॉर्ड वेवेल ने क्या किया? एक घोषणा की जिसको बोलते हैं लॉर्ड वेवेल की, जो इस घोषणा को क्या बोलते हैं? वेवेल योजना। इसमें योजना में क्या था? इस घोषणा में क्या था? नंबर 1, युद्ध के उपरांत यानी युद्ध के बाद भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। दूसरा, जो परिषद होगी, परिषद में हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और तीसरा, इसका क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने क्या किया? इस योजना को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इस योजना को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और इस योजना के रिजेक्ट के बाद क्या हुआ? शिमला समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस, जो कि 25 जून। वेवेल योजना कब आई? वेवेल योजना कब आई? 4 जून को 1945 को वेवेल योजना। और इसके 20 दिन बाद 25 जून 1945 को क्या आया? शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला समझौता। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन किया गया जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। इसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसके नेता थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और मुस्लिम लीग ने इस योजना में, इस सम्मेलन में क्या मांग रखी? कि सभी सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग स्वयं करेंगी और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव रखा उसको अस्वीकार कर दिया। ये थी शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आ गया कैबिनेट मिशन 1946। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। इससे अगले में हमने करना है शिमला कैबिनेट, अंतरिम सरकार का गठन और माउंटबेटन प्लान और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद हम एक फिर प्रिमल में चले जाएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। थैंक यू।